इजराइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर जो गाज़ा पट्टी में शांति स्थापना के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उस मुद्दे पर उन्होंने पाकिस्तान को फंसा दिया है। इतने दिन से जो अमेरिका पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वहाँ के प्रधानमंत्री को डिनर करवा रहे थे, उसका रहस्य है वो अचानक खुल गया है कि ये क्यों हो रहा था। असल में जो इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में जो युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे उसका एक शांति समझौता है वो हमास के लिए प्रस्तुत किया गया है। उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक प्रस्ताव है वो हमास के लिए और इजराइल के लिए रखा है, जिसको इजराइल ने मान लिया है कि वो अपनी प्रस्ताव पास होने के या लागू होने से धीरे धीरे अपनी सेना को वहाँ से हटाएंगे। गाज़ा पट्टी में जो भी वहाँ उन लोगों को खाली करवाया था उस जगह को छोड़ेंगे और धीरे धीरे उनकी आर्मी है वो चरणबद्ध तरीके से वहाँ से पीछे हटेगी। जो यूएन के द्वारा और अमेरिका और अन्य राष्ट्रों के द्वारा जो एड दी जा रही है वहाँ के लोगों को सहायता, वो धीरे धीरे उनको दी जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा वहाँ पर, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, और उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। ये तमाम जो 20 पॉइंट 21 पॉइंट का एक दस्तावेज जो बना करके डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तुत किया है, उसमें मुख्य रूप से भूमिका पाकिस्तान की डाल दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल करके कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर की मुश्किलें हैं वो पाकिस्तान में बढ़ा दी हैं। वहाँ आंदोलन शुरू हो गए हैं कि वो देश जो ज्यूस के खिलाफ यानी इजराइल के खिलाफ अपनी जो विरोध है वो अपने बनने के समय से है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं दे पाया है, कि वो ज्यूस के खिलाफ है, कुछ भी हो जाए वो उसको मान्यता नहीं देते हैं। बहुत सारे उनके जो प्रधानमंत्री और ये सब कई बार प्रयास किया, लेकिन जनता ने उनको उलट के रख दिया। और एक बार फिर से शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने, हालांकि ये पूरी ताकत है वो आसिफ मुनीर के पास में है, पाकिस्तान की घोषित राष्ट्रपति हैं वो और उनके पास ताकत है, तो वो ट्रंप चाहते हैं कि गाज़ा में पाकिस्तान की सेना हो जो शांति सेना के नाम से वहाँ लगाई जाए, ना इजराइल के सैनिक मरे ना अमेरिका के मरे, और जो मुस्लिम राष्ट्र है और इधर मुस्लिम सेना है तो यही शांति स्थापना में वहाँ सहयोग करे। और यही तो अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि जो राष्ट्र इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा है वो उसकी तरफ से लड़ेगा, अपने सैनिकों की जान है वो इजराइल के लिए गंवाएगा कि गाज़ा पट्टी में जा कर के, और जो शांति स्थापना की प्रक्रिया है वो पाकिस्तान की शांति सेना करे, जो यूएन में भेजी जाती है, सभी राष्ट्र भेजते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही ड्रामा पाकिस्तान की ओर से किया गया है, जो देश कभी उसको मान्यता नहीं देता है। और यदि ये हमास का ये समझौता मान लिया जाता है तो पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा मिलेगा, धन दौलत, उनका कर्जे वर्जे सब दूर हो जाएंगे, लेकिन उसको इजराइल को मान्यता देनी पड़ेगी। और इसी कदम पर पाकिस्तान है वो आगे बढ़ रहा है। अमेरिका उसको खुल करके सपोर्ट कर रहा है कि भारत के खिलाफ क्या बोलना है वो मैं बोल दूंगा, लेकिन आप इजराइल को मान्यता दे दो। और इजराइल में जो गाज़ा पट्टी और फिलिस्तीन के बीच में जो ये झगड़ा है, इस पे आप बीच में आकर के शांति स्थापित करो। पाकिस्तान की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो शांति स्थापित करे, लेकिन उसके पास सेना है, उस सेना को वहाँ टिका करके और वहाँ के लोगों के साथ में वो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये आने वाला समय और ये जो दस्तावेज जो प्रस्ताव है ये पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को अचंभे में डालने वाली है कि कैसे एक ध्रुव विरोधी राष्ट्र जो कभी इजराइल का नाम तक नहीं लेने, उनके प्रोडक्ट हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, उनको जलाया गया था, उनको नदियों में बहा दिया गया था, और वही आज उस राष्ट्र को मान्यता देने के लिए आगे आ रहा है। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की जो ट्रीटी हुई है, एक दूसरे के साथ में कोई झगड़ा लड़ाई होगी तो वो सपोर्ट करेंगे, ये भी अमेरिका और इजराइल का देन है कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके, क्योंकि वहाँ यदि अमेरिकन जाते हैं तो अफ़गानिस्तान वाला हाल होगा, जूस जो इजराइल के लोग आ रहे हैं उनके साथ में झगड़ा चल रहा है, तो एक मुस्लिम राष्ट्र की जो सेना होगी वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। और इसी कारण से पाकिस्तान को जो अमेरिका है और इजराइल है वो टुकड़े डालने शुरू कर दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपना जितना धन चाहे पाकिस्तान को वो दे सकते हैं, तो यदि वो उसको मान्यता दे दे। एक तरफ बात चल रही है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देनी है,
यहाँ गेम कुछ और चल रहा है इजराइल और अमेरिका का, कि वो पाकिस्तान को ही लेके बैठ गए हैं कि भाई ये इजराइल को मान्यता दे रहा है। तो आने वाला समय है वो काफ़ी कुछ घटनाओं से भरा होगा, हम उस पर और अपडेट लाते रहेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।